आपके टॉपिक है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क के बारे में जानते हैं कि टाइम एंड वर्क क्या होता है। देखिए, सबसे पहले कोई भी टॉपिक स्टार्ट होने से पहले या समझने करने से पहले आप उस टॉपिक को समझिए कि वो है क्या, कैसे करेंगे इसके बारे में हम जानते हैं। तो टाइम और वर्क, सबसे पहले आपको कार्य को करने में जो समय लगता है उसे उसका समय कहते हैं। बिना समय के कोई कार्य नहीं होता। मैं आपसे बोलूं कि भाई आप पढ़ाई करिए, अब आप पढ़ाई करिए या पढ़ाई कर रहे थे, है ना, एक अलग होगी। लेकिन जब मैं बोलूं 1 घंटे पढ़ाई करिए तो कितने घंटे पढ़ाई आपने? 1 घंटे। तो मतलब आप 1 घंटे पढ़ाई करिए तो समय लगा किसने? आपने। तो तीनों हो गए, एक आप हो गए और दूसरा कि कार्य हो गया। क्या करना है? पढ़ाई करना है। कितनी करना है? ओके, समय मतलब 1 घंटे पढ़ाई करना है आपको, 1 घंटे करना है। ओके, चलिए अब इसका हम क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का पहला क्वेश्चन, जिसे हम शुरू करते हैं कि ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है तथा बी उसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? देखिए, तो सबसे पहले पूछा क्या है कि दोनों, ठीक है, कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करें। देखिए, यहां पर सबसे पहले हमें ये पता करना है कि कुल कार्य है कितना। पता है क्या? नहीं। देखिए, बिल्कुल ए किसी कार्य को 10 दिन में कर रहा है, बी उसी कार्य को 20 दिन में कर रहा है। ठीक है, मतलब ये है कि कुल कार्य को ए 10 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। ओके, अब हमें याद करना है कि भाई सबसे पहले कुल कार्य कितना है हमारे पास? कुल कार्य, ठीक है, कुल कार्य कैसे निकालेंगे? तो देखिए, दोनों का कॉमन निकाल लो कि दोनों एक कार्य मान लेते हैं कि कितना होगा। मान क्या, हम एलसीएम लेके निकाल लेते हैं कि एलसीएम में कैसे निकलेगा, यह वह संख्या जो इन दोनों से विभाजित हो जाए वह इसका एलसीएम कहलाती है। तो देखिए, दोनों से विभाजित कौन हो रहा है? 20। देखिए, हम एक निकाल के देख लेते हैं। 10 है, 20 है, 2 से गया 5 बार, 20 10 बार, फिर 2 से 5 बार, फिर 5 से 1। तो देखिए, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20। तो देखिए, दो एक ऐसी है कि दो, अगर मैं बोल दूं कि कोई ए किसी कार्य को 10 दिन में कर रहा है, तो देखिए कुल कार्य कितना? 20। तो ए 1 दिन में कितना कर रहा होगा? यस, 2 कार्य। तो देखिए, हम यहां निकाल लेते हैं 1 दिन का कार्य। देखिए, 1 दिन का कार्य हम निकालेंगे कुल कार्य बटे कुल दिन। हम निकाल ले रहे हैं कुल कार्य बटे कुल दिन। देखिए, तो कुल कार्य कितना है? 20 है, जो हमने निकाल लिया था। ए कुल दिन कितने लगा? 10। तो कितना कर रहा है? 2 कार्य। मतलब ए 1 दिन में कितना कार्य कर रहा है? 2 कार्य कर रहा है। इसी तरीके से बी करेगा। बी कितना करेगा? 20 बटे 20। देखिए, कुल कार्य बटे कुल दिन। बी कुल दिन कितने लगा रहा? 20। तो देखिए, एक आ गया, मतलब कि ए किसी कार्य को 10 दिन में कर रहा है। हमने निकाल लिया कि भाई कार्य 20 है और हमें निकालना है कि कुल दिन कितने लगाएगा? 10। क्योंकि वो 1 दिन में 2 कर रहा है तो दोनों को गुणा करेंगे तो कुल कार्य निकल आएगा कि नहीं? कुल दिन इंटू 1 दिन का कार्य, तो 10 दूनी 20। कुल कार्य कितना हो गया? 20। 1 दिन में 2 कर रहा है तो 10 दिन में 20 कार्य कर देगा। 1 दिन में बी कितना कर रहा है? 1 कार्य कर रहा है, तो 20 कार्य कितने दिन में करेगा? 20। तो देखिए, अब हम निकाल लेते हैं कि a प्लस बी मिलकर कार्य कर रहा है। a प्लस बी मिलकर कार्य कर रहा है। तो देखिए, यहां लिख सकता हूं मैं कि कुल कार्य, ठीक है, कुल कार्य कितना है? 20। भाई ए और बी मिलकर कर रहा है। ओके, तो कुल कार्य कितना है हमारे पास? 20 है। ए 1 दिन में कितना कर रहा है? अब यहाँ पर हमने 1 दिन का निकाला, दोनों का 1 दिन का निकाल लेंगे तो कुल दिन निकल आएगा, क्योंकि हमें कुल दिन निकालना है। ओके, तो ए 1 दिन में 2 कर रहा है, बी 1 दिन में 1 कर रहा है, तो 20। देखिए, तो कितना आ गया? 20 बटे 3। तो हम बोल सकते हैं 6 दिन बटे 2 बटे 3 दिन लग गए। मतलब कि कुल दिन कितने लगे? 6 बटे
6 सही 2/3 मतलब 18, मतलब 6 दिन पूरे लगे और 7वें दिन के 2/3 भाग लगा है। ओके ठीक है, समझ आया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं किस। देखिए इसी तरीके से अगर 2 मेंबर है उसकी जगह अगर 3 हो जाते हैं, है ना, 3 व्यक्ति या 4 व्यक्ति, आपको कुछ नहीं करना, बोल दिया जाए कि ए बी सी अलग अलग दिन में कार्य कर रहा है, तो तीनों का आपको क्या निकालना, एलसीएम निकालना। एलसीएम निकालने के बाद आपको बस यही प्रोसेस करना है, ये डरना नहीं है आपकी कि 2 का है 3 का, आप तो जितने चाहे जितने लोगों का मिलकर भी कार्य पूछे आप आराम से बता सकते हो। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि ए बी अलग अलग किसी कार्य को 10 और 15 दिन में कर सकते हैं यदि दोनों काम शुरू करते हैं तथा 4 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है तथा शेष कार्य बी के द्वारा किया जाता है, तो पूरा कार्य या काम कितने दिन में समाप्त हुआ। चलिए यहाँ पर पूछा है कि उस कार्य को करने में कितना समय लगा है, पूरा कार्य कितने दिन में हुआ। चलिए देखिए हम वही तरीका है, पहले हम देखते हैं कि ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में, बी कर रहा है 15 दिन में। पहले हम क्या निकाल लें, कुल कार्य निकाल लेते हैं, तो कुल कार्य कितना आएगा 30। देखिए तो क्या आ गया कुल कार्य। अब एक दिन का निकाल लेते हैं, एक दिन का कार्य ए 30/10 कितना आएगा भाई 3 आएगा। बी कितना करना है 30/15 मतलब कि 2 आया। ए एक दिन में 3 कर रहा है, बी एक दिन में 2 कर रहा है, ठीक है। ओके चलिए अब क्वेश्चन में बोला है कि दोनों काम शुरू करते हैं, क्या करते हैं, दोनों काम शुरू करते हैं, मतलब कि ए और बी मिलकर कार्य करते हैं। बोला है कि ए 4 दिन बाद कार्य छोड़कर चला जाता है। देखिए 4 दिन बाद जा रहा है, मतलब कि ए और बी ने कितने दिन कार्य करा है, 4 दिन कार्य करा। ओके क्योंकि ए और बी 4 दिन कार्य करते हैं, बाकी का कार्य जो शेष कार्य है भाई, जो शेष है वो कौन करेगा, बी करेगा, ठीक है। चलिए तो अब हम क्या करते हैं, ए कितना कर रहा है 3, बी कितना कर रहा है, तो इंटू 4 कितना आएगा भाई 5 इंटू 4 बराबर कितना हो गया 20। मतलब कि एक कार्य छोड़कर गया तो कार्य 20 हो चुका था। कितना कार्य हो चुका था, 20 कार्य हो चुका था। तो कुल कार्य कितना है हमारे पास भाई, कुल कार्य हमारे पास 30 है, तो 20 को माइनस करा, बचा कार्य कितना 10। ये क्या है, शेष कार्य, ठीक है। तो शेष कार्य कौन करेगा, शेष कार्य कर रहा है बी, तो बी एक दिन में 2 कर रहा है, तो कितना करेगा भाई, तो 10/2 मतलब कि कितने दिन में, 5 दिन में। मतलब जो शेष कार्य है वो कितने दिन में कर रहा है, शेष कार्य को बी 5 दिन में करेगा। तो देखिए कुल कार्य कितना होगा, 4 दिन ये थे, ये दिन थे, 4 दिन यहां लगे और 5 दिन यहां लगे, तो कितना दिन हो गया 9 दिन। मतलब पूरा कार्य कितने दिन में होगा, 9 दिन में, पूरा कार्य 9 दिन में हुआ है। ओके अगर आपसे पूछ लेता है कि कुल बी ने कितने दिन कार्य करा, यस 4 दिन यहां करा था और 5 दिन यहां, तो 9 दिन आएगा। कुल कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, 9 दिन में हुआ, 4 दिन यहां और 5 दिन यहां लगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला, ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है तथा ए और बी मिलकर उसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। मतलब पूछा है कि बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। देखिए तो ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है। ए और बी किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 8 दिन में कर रहा है। क्या आपको कुल कार्य पता है, नहीं पता, तो चलिए कुल कार्य कैसे निकालते हैं। देखिए कुल कार्य दोनों का एलसीएम लेके निकाल लो। कुल कार्य कितना आएगा, वह संख्या लो जो इन दोनों से विभाजित हो जाए। तो हम देख लेते हैं 24, कुल
कार्य संख्या लीजिए जो इन दोनों से विभाजित हो जाए, जो इन दोनों के पहाड़े में आती हो। देखिए तो 24 है। अब एक दिन का कार्य निकाल लेंगे हम, एक दिन का कार्य। तो देखिए एक दिन में कितना करेगा, 24/12, 12 दूनी 24। ए एक दिन में दो कार्य करेगा, बी कितना, ये दोनों करना है, ये बी नहीं कर रहा है, तो कितना आएगा 24/8। तो मतलब कितना आ गया है, 3 आ गया। तो 3, 8 3 24। देखिए तो ए और बी एक दिन में 3 कर रहे हैं, ए अकेला 2 कर रहा है, मतलब एक दिन में ए और बी 3 कर रहा है। यस, हमसे पूछा है बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। देखिए आपको पता है ए और बी एक दिन में 3 कर रहे हैं, तो देखिए ए प्लस बी बराबर 3 कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर ए का एक दिन का कार्य निकाल लो, तो बी का एक दिन का कार्य निकाल। ए का एक दिन का कार्य कितना, 2 है, बी बराबर 3, तो बी बराबर कितना आ गया, 3 - 2। तो बी बराबर एक दिन का बी का कार्य कितना आ गया, 1 आ गया। और हमसे पूछा है कि कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। ये बी उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो देखिए कुल कार्य 24 है, तो यस बी के लिए निकालना है हमें। तो बी क्या करेगा, 24/1 करेगा। तो बी कुल कितने दिन लगाएगा, 24 दिन, क्योंकि ये है कुल कार्य, ये कुल दिन है, ये एक दिन का है। हमें कुल दिन निकल आएंगे, ये कुल कार्य है और ये एक दिन का कार्य, ठीक। और हमें कुल दिन निकल आएंगे। बी कितने दिन में कार्य करेगा, 24 दिन में। चलिए अगला क्वेश्चन है चौथा, जो हम करते हैं कि ए और बी अलग अलग किसी कार्य या काम को 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद एक काम छोड़ देता है और शेष काम बी 5 दिन में समाप्त करता है। तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ। देखिए बिल्कुल सिंपल है, बताया इसी जैसा है। सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना, देखिए कुल कार्य हमें दिया नहीं है, कुल कार्य, तो कुल कार्य हम कैसे निकालेंगे। चलिए पहले हमें सबसे पहले कुछ नहीं करना, कुल कार्य ज्ञात करना है। तो ए कितना कर रहा है भाई, 20 दिन में कार्य कर रहा है। बी कितना कर रहा है, 30 दिन में कार्य कर रहा है। कुल कार्य कितना है हमारे पास, कुछ नहीं है। हमें ज्ञात करना है कि कुल कार्य कैसे, इन दोनों का एलसीएम निकालो, 20 और 30 का कितना आया, 60 आ गया। तो मतलब हम मान सकते हैं कि कुल कार्य हमारे पास 60 है, ठीक है। अब हम निकालते हैं कि ए एक दिन में कितना कार्य करता है, एक दिन का कार्य। देखिए एक दिन का कार्य ए का निकालिए, तो 60/20 कितना आ गया, 3 आ गया। 60/30 कितना आ गया, 2 आ गया। मतलब कि ए एक दिन में कार्य 3 करेगा, बी एक दिन में करेगा 2। तो देखिए कुल कार्य कितना, 60। अगर एक दिन में 3 कर रहा है, 20 दिन में कुल कितना हो गया, 60 कार्य हो गया। देखिए एक, और इसी तरीके से बी एक दिन में 2 कार्य कर रहा है और सी कुल कितने दिन लगा रहा है, 30 दिन। तो कितना कार्य हो गया, 60। देखिए बिल्कुल। अब बोला है क्वेश्चन में कि दोनों एक साथ क्या करते हैं, काम शुरू करते हैं। देखिए दोनों क्या करते हैं, ए प्लस बी काम शुरू करते हैं। फिर बोला है कुछ दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। तो शेष कार्य कौन कर रहा है भाई, शेष कार्य कर रहा है बी। मतलब दोनों ने काम शुरू करा, लेकिन काम छोड़कर क्या चला गया, ए काम छोड़कर चला गया। तो अगला जो शेष कार्य कौन कर रहा है, इस कार्य कौन करेगा, बी करेगा। तो लास्ट में बोला है कि बी सिर्फ शेष काम को कितने दिन में समाप्त कर रहा है, 5 दिन में। तो देखिए बी एक दिन में कितना कर रहा है, 2 कार्य कर रहा है। तो शेष कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 5 दिन में। तो देखिए 2 × 10 बराबर कार्य कितना आ गया। अब जो शेष कार्य था, जो कार्य शेष था, कार्य शेष कितना था, 10, जो किसने, बी ने करा। अब एक बार बताइए, तो बी ने 10 करा, तो कुल कार्य हमारे पास कितना है, 60। तो 60 में हम 10 माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 50 क्या है, कार्य बचा। तो अब 50 कार्य को कौन कर रहा है भाई, हम आ गए हैं यहां। अब उल्टा करा है हमने,
ये 5 कर रहा था तो बाकी का कार्य किसने करा होगा, ए और बी ने करा होगा। जब शेष कार्य बी ने 5 दिन में करा है तो बाकी का दोनों ने शुरू करा था भाई, तो ए और बी दोनों ने साथ मिलकर कार्य करा। यस, तो वो कार्य कितना है हमने निकाल लिया, 50 कार्य। शेष कार्य 10 था जो बी ने कर दिया था, अब 50 कार्य, 50 कार्य कौन कर रहा, ए और बी। देखिए तो 50 कार्य बटे ए और बी, ए और बी का एक दिन का कार्य, तो ए और बी, ए एक दिन में 3 कर रहा, बी कर रहा 2, तो कितना आएगा 50 बटे 5, तो कितना आ गया 10 बराबर 10 दिन। अब देखिए जो ए और बी ने दोनों ने कार्य करा था कितने दिन करा था, 10 दिन। अब आप भूल सकते हो या अब आपको ज्ञात हो गया कि ए कितने दिन बाद गया था कार्य छोड़ के, 10 दिन बाद, तो कुल कार्य कितने दिन में होगा, देखिए 5 दिन यहाँ थे और 10 दिन ये है, तो देखिए 10 + 5 बराबर आपके पास हो गया 15 दिन। 15 दिन में समाप्त होगा पूरा कार्य जो है वो कितने दिन में समाप्त हुआ, 15 दिन में। इसमें एक तरीके से और आपसे पूछ लिया जाता है कि ए कितने दिन बाद काम छोड़ के गया था, तो देखिए अब आपको पता है ए ने 10 दिन ही करा था, 10 दिन बाद काम छोड़ के गया था। अब आपको इस दोनों में से कुछ भी पूछ लेगा, कुल कार्य या कुल कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ या ए कितने दिन बाद काम छोड़ के गया, तो आप बता सकते हैं ए 10 दिन बाद गया, कुल कार्य 15 दिन में समाप्त हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन है, 5वां है, ए बी और सी अलग अलग किसी कार्य को क्रमशः 15, 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, तीनों अलग अलग कर रहे हैं और 4 दिन बाद ए के द्वारा काम छोड़ दिया जाता है और उसके कुछ दिन बाद बी भी काम छोड़ देता है। शेष काम सी द्वारा 2 दिन में किया जाता है, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ और बी ने कितने दिन बाद काम छोड़ा। 2 पूछा गया है इसमें कि पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ और बी ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, मतलब यहाँ पर तीनों मिलकर कार्य कर रहे हैं। ये क्वेश्चन में दिया नहीं है लेकिन आपको देखना है, समझना है, उसमें क्वेश्चन में दिया है कि तीनों साथ काम करेंगे, तीनों स्टार्ट करेंगे तभी तो छोड़ा है। देखिए तो सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना, वही प्रोसेस हमारी, ए एक दिन में कितना पूरा कार्य कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में कार्य कर देता है, बी कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है, सी 30 दिन में। देखिए तो हम तीनों का कुल कार्य निकाल लें भाई, कुल कार्य कितना है हमारे पास, कुल कार्य तीनों का एलसीएम, हम वह संख्या निकालते हैं जो इन तीनों से विभाजित हो जाए, छोटी से छोटी वह संख्या जो इन तीनों से विभाजित हो जाए। तो देखिए क्या है, मान क्या होगा 60, हम 60 ले लेंगे क्योंकि 15 चुके 60 होंगे, 20 की 60 होंगे और 30 दूनी 60 होंगे। तो एक दिन का कार्य निकालना है मुझे, एक दिन का कार्य। देखिए तो एक दिन का कार्य ए का कितना होगा भाई, 60 बटे 15, तो ए एक दिन में 4 कार्य कर रहा है, बी कितना कर रहा है 20 या 60, 3 कार्य कर रहा है, सी कर रहा है आपका 2 कार्य, मतलब ए एक दिन में 4, बी 3, सी 2 कार्य कर रहा है। चलिए अब बोला है, हम आगे चलते हैं, तीनों मिलकर कार्य कर रहे होंगे, यस तीनों कार्य करते हैं। देखिए बिल्कुल सिंपल है, बोला कि हमने देख लिया कि भाई ए प्लस बी प्लस सी कार्य कर रहा है। अब बोला है कि 4 दिन बाद ए के द्वारा काम छोड़ दिया जाता है, मतलब 4 दिन बाद कौन जा रहा है, मतलब ये हमें कंफर्म है कि 4 दिन तक किसने कार्य करा होगा, इन तीनों ने कार्य करा होगा। ओके, अब आगे हम देखते हैं कि 4 दिन इसने काम करा, अब फिर देखो ए चला जाता है कौन कौन कार्य करेगा, बी प्लस सी। क्या बी और सी का बताया है, लेकिन बताया है इसमें क्वेश्चन बता कुछ दिन बाद, हमें दिन नहीं पता, चलिए हम छोड़ देते हैं कि कुल कितने दिन है नहीं पता। सी का अब देखिए शेष कार्य कौन करेगा, सी करेगा, सिर्फ सी बचा, बी छोड़ के चला जाएगा, तो सी कितने दिन में कर रहा है 2 दिन में, तो सी इंटू 2। देखिए 2 दिन में, ये जो हम कर रहे हैं ये है दिन, है ना, यहां पर हम निकालेंगे दिन, ये कितने हैं कि दिन, ठीक है, कार्य पूरा इतने दिनों में हुआ है।
हमें अभी बी का नहीं पता। चलिए तो देखिए ए और बी तीनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य करेंगे भाई, 4 + 3 + 2 इंटू 4 कितना हो गया, 7 2 9 इंटू 4 बराबर 36 कार्य। मतलब कि ये कार्य कितना हो गया 36। अब देखिए हमें बी का नहीं पता, छोड़ दीजिए। सी का कितना है, एक दिन में सी 2 कर रहा है तो 2 दिन में कितना करेगा 4 कार्य। देखिए तो ये क्या निकला हमारे पास कार्य, ये भी क्या है कार्य, क्योंकि ये 36 कार्य 4 दिन में हुआ है और 4 कार्य कितने दिन में हुआ है 2 दिन में हुआ है। अब देखिए कुल कार्य कितना है, देखिए कुल कार्य, अब मैं इन दोनों को जोड़ दूं जो हो चुका है, बचा हुआ कार्य कौन करेगा, बी और सी करेगा, बचा हुआ कार्य बी और सी करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ सी ने कर दिया, यहाँ ए और बी सी ने कर दिया। तो देखिए हम 36 जोड़ लेते हैं, दोनों कितना होगा 4 40 हो गया। तो कुल कार्य हमारे पास कितना है भाई 60 है। अगर हम 60 में से माइनस करेंगे कितना आएगा 20 आया। अब 20 कार्य को कौन कर रहा है, यस 20 कार्य को करेंगे बी और सी। तो देखिए 20 कार्य कौन कर रहा है, बी और सी, बी और सी। 20 ए बी का कितना है भाई, बी एक दिन में कर रहा है 3 और 2, तो मतलब 3 + 2 बराबर 20/5 कितना आ गया 4। ये निकल कर आ गया दिन। देखिए तो जो बचा हुआ कार्य मतलब जो बी और सी कितने दिन में कर रहा है कार्य, 4 दिन कार्य कर रहा है, कितने दिन 4 दिन। अब आप बता सकते हो कुल दिन कितने लगे, देखिए 4 दिन यहां लगे, 4 दिन यहां लगे, 2 दिन यहां लगे, तो कुल दिन कितने लगे, 10 दिन में वो कार्य क्या होगा समाप्त होगा। 10 दिन में क्या हुआ है समाप्त हुआ। क्यों, क्योंकि 4 दिन ये हैं, 4 दिन ये हैं और 2 दिन ये हैं। अब देखिए अब बोला जाए कि क्वेश्चन देखिए हमने निकाल लिया कि पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा 10 दिन में। ओके, अब दूसरी बात पूछिए कि और बी ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, बी ने कितने दिन बाद काम छोड़ा। तो देखिए बी कितने दिन बाद काम छोड़ेगा, एक एक कितने दिन बाद, देखिए एक एक 4 दिन बाद काम छोड़ा, ठीक है एक एक 4 दिन बाद, क्योंकि यहाँ 4 दिन काम करा, ए जब चला गया तो उसके 4 दिन बाद कौन जा रहा है, बी जा रहा है। ठीक है, पूरा कार्य कितने दिन में हुआ हमने निकाल लिया, पूरा कार्य 10 दिन में हुआ है। बोला बी कितने दिन बाद काम छोड़ गया, चलिए तो बी जो गया है कितने दिन बाद काम छोड़ा, बी ने 4 और 4 8 दिन बाद, बी कितने दिन बाद कार्य छोड़ के जाता है 8 दिन के बाद। बस यही हमसे पूछा था।